सेंधवा के दुगानी गांव में पहुंचे सेंधवा विधानसभा के विधायक मोंटू सोलंकी और राजपुर विधानसभा के विधायक बाला बच्चन और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन। जहां पर आपको बता दें कि सेंधवा दुगानी गांव के एक सुभाष आर्य था जो पलायन के लिए जलगांव के महाराष्ट्र के जलगांव पीपरखेड़ा में मजदूरी करने गया था। उनके 6 बच्चे थे, 6 बच्चों को परिवार को साथ लेकर गया था। वो खेत में मजदूरी करने गया था, उसी बीच खेत में काम कर रहा था और उनके बच्चे ज़्यादा गर्मी होने के कारण तालाब में नहाने गए थे, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। इसी बीच आपको बताते ये दुर्घटना होने के 6 दिन हो गए हैं। इसके बाद भी सेंधवा विधानसभा के विधायक मोंटू सोलंकी और बाला बच्चन का कहना है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई अधिकारी नहीं आया, पटवारी नहीं आया, पंचायत सचिव नहीं गया इनका जायजा लेने के लिए, उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि मोंटू सोलंकी का कहना है कि इन गरीब परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि इनका पालन पोषण हो सके और बाकी 2 बच्चियां हैं उनको पढ़ाई करने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए और उनका घर मिल जाए ताकि ये मजदूरी करने फिर महाराष्ट्र इनको नहीं जाना पड़े। तो आइए सुनते हैं बाला बच्चन ने क्या कहा और मोंटू सोलंकी ने। देखिए, जो हमारे विधानसभा में जो ये घटना हुई है, ये बहुत दुखद घटना हुई है और इसके लिए हम जो दुख में आए हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते कि उस परिवार पे क्या दुख हुआ होगा, क्योंकि 5 बेटी के बाद में उसका एक बेटा हुआ था। खैर भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन एक बेटा था और वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहा। और वो छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ने लिखने की उम्र में उनके माँ बाप को 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र में गए और उनके वजह से उनको साथ में जाना पड़ा और वो बच्चे की आज जान चले गई है। जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जो योजना बहुत सारी बनाती है, उसके आज यहाँ पर खुले तौर पे पोल खुलते हुए दिखी। ना इनको कुटीर मिली है, ना बच्चों को शिक्षा के अधिकार में पढ़ाई मिली है, ना ही उसके परिवार के माता पिता को रोज़गार मिला, जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में 4 बच्चों की जान गई है। तो कहीं ना सरकार का नुमाइंदा कोई आया है? नहीं, अभी तक सरकार के तरफ से यहाँ पर ना कोई अधिकारी कर्मचारी आया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई तंत्र आया। हाँ, तो जो भी है वो हम आए हैं भैया के नेतृत्व में और हमने ये इसको एक बड़ा गंभीर मुद्दा हमारे बड़वानी ज़िले का और सेंधवा विधानसभा का खास तौर पे कि पलायन यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम आए हैं और ये पलायन अगर नहीं होता तो आज हमारे मासूम 4 बच्चों की जान नहीं जाती। कुछ आर्थिक मदद में हमारी पूरी टीम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता थी हमने की है और चेक के माध्यम से या जो हमारे विधायक निधि रहेगी उसके माध्यम से हम परिवार को देंगे और सरकार से और भी मांग करेंगे कि उनको एक मकान मिले और जो बच्चे हैं, दूसरे बच्चे बच गए हैं, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करें। इस प्रकार से हम बात करके लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र का वर्ला तहसील का दुगानी गाँव है और यहाँ सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय मोंटू सोलंकी जी भी है, जिला अध्यक्ष नानेश भाई चौधरी जी भी है, मुकेश भाई, शमशेर भाई है, पूरी टीम सहित हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। दुखद घटना 19 तारीख को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव तहसील का एक गांव पीपरखेड़ा गांव में घटना हुई है और ये हमारे यहाँ अपने बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा के दुगानी गांव के रहने वाले हैं। अब रामजी भाई, उनके बेटे हैं सुभाष भाई आर्य, उनके 4 बच्चे थे। एक बच्चा 4 साल, 6 साल, 9 साल और 11 साल, 3 बच्चियाँ थी और एक बच्चा था और महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए हुए थे। ये दूध निकाल रहे थे सुभाष भाई और बच्चे उधर स्टाफ डैम या तालाब था उसमें चले गए और वो डूब के उनकी डेथ हो गई। तो आज हम यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए थे, बैठने आए थे। तो जो बच्चे शांत हुए, उनके पिताजी सुभाष आर्य जी से हम मिले, उनकी माता जी से, उनकी मदर से मिले, सीमा जी से, और एक बच्ची 13 साल की थी, वो बच गई है। तो उन्होंने भी पूरा घटनाक्रम जो बताया है। बाकी पलायन किया हुआ था, मजदूरी करने के लिए गए थे और ये जो दुखद घटना जो हुई है, तो दुखद घटना में हम लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं विधायक जी के साथ, जिला अध्यक्ष जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवार के साथ में। और हमने पूरी तरह से उनको आश्वस्त किया है परिवार को कि हम पूरी लड़ाई सरकार से भी लड़ेंगे। और आज देख लीजिए, सरकारी तंत्र से कोई भी अभी तक हमने पता किया, उनसे पूछा है, सरपंच साहब, जनपद प्रतिनिधिगण, गांव वालों से, सबसे न अभी तक न कोई पटवारी आया, न ग्राम सेवक आया, न पंचायत का कोई सचिव आया है।
न तहसीलदार, न एसडीएम, न कोई पुलिस विभाग की तरफ से कोई भी आया है। तो कितनी जो मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है, ये उनकी इससे स्पष्ट पता लगता है कि अभी तक क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं। तो आज हम लोग आए हैं और जानकर ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को भी जो पता चली है, हम परिवार का साथ देंगे, हम ये लड़ाई को लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हम क्षेत्रीय विधायक मंटू सोलंकी जी के साथ में इस बात को हम रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार से हमारी जो लड़ाई के जो मुद्दे रहेंगे वो तब हम करेंगे। लेकिन ये सरकार के सब उन दावों की पोल खोलते हैं कि सरकार दावा करती है कि कोई भी बड़वानी ज़िले के कोई भी पलायन नहीं कर रहे हैं, मजदूरी करना नहीं जाना पड़ रहा है, अन्य जगह नहीं जाना पड़ रहा है। ये उसका जगता जागता ये उदाहरण है, बड़ा एक उदाहरण है। तो ये थी बाला बच्चन और मोंटू सोलंकी की बात। इन्होंने कहा है कि हम विधानसभा में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और बड़वानी ज़िले के जितने भी लोग हैं वो मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करे सरकार, ताकि ये लोग अपने गांव में रहे, सुरक्षित रहे और अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने घर परिवार के लिए रोटी पानी का काम कर सके। इसलिए मोंटू सोलंकी और बाला बच्चन ने आज दुगानी गए और वहाँ पर इकट्ठे होकर उनको आर्थिक सहायता दिलाने की बात रखी।